बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, हैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक हूँ, हैरियत से हूँ। आज जी मेरी सिस्टर इन लॉ की हमने इफ्तारी करवाई थी। रमज़ान में तो यही होता है, सबकी इफ्तारियाँ करो और हमारी भी कोई करे। तो ये इफ्तारियों का सिलसिला रमज़ान में बरकतों के महीने में जो है ना वो चलता ही रहता है। इफ्तार जो है ना किसी के करवाना मतलब फ़्री का सवाब ही है। ज़ाहिर है इतने लोगों के रोज़े खुलवाना, तो जो उन्होंने रोज़े रखे होते हैं, आप इतनी मेहनत करती हो उनके लिए खाना बनाने में और इफ्तारी के लिए ज़्यादा सारी डिशेस बनाने में, वो जिससे इफ्तार करते हैं तो फिर आपको सवाब फ्री का मिल जाता है। तो बस हमने भी आज सवाब को कमाने के मूड में ना आज इफ्तारी रखी थी घर पे और बहुत ही मज़ेदार जो है ना वो हमारे घर पे डिशेस बनी थी। सबसे पहले जो है ना वो मैं एग्स नगेट्स जो है ना वो बना रही हूँ। उसके लिए ना मैंने बॉयल्ड एग्स जो से है ना वो किए थे और उसमें मैंने अनियन और स्पाइसेस ऐड की थी और थोड़ी सी कैबेज मैंने चॉप कर ली थी अंदर और फिर उसके बाद ब्रेड क्रम्स डाल के और सॉल्ट एंड चिली फ्लेक्स डाल के मैंने इसको अच्छे से मिक्स करके ना तो इसकी शेप्स नगेट्स की तरह बना ली। ये नगेट्स जो है ना आप अपने डिफरेंट शेप्स में बना सकते हैं। ये स्पेशली ना मैं बच्चों के लिए बना रही थी, मेरा था माइंड के बच्चे जो है ना वो शौक़ से ये खाएंगे। बहुत ही सिंपल और जो है ना इजी बनता है। इसकी शेप्स जो है ना, वैसे ये एग लॉलीपॉप के नाम से बड़ा मशहूर है, लेकिन ये है कि मैं ना इसको नगेट्स की शेप देना चाह रही थी, मुझे अच्छा लग रहा था। शेप्स हमारे घर पड़े हुए थे, एक स्टार फ्लावर और हार्ट की शेप जो है ना वो पड़ी हुई थी, तो उनकी शेप्स में ना मैंने जो है ना वो बनाया। और बच्चों के साथ वैसे किचन में काम करना बहुत ही मुश्किल है। मैंने ये शेप बनाना शुरू की और बच्चों को लगा कि बस उन्हीं के लिए सारा कुछ हो रहा है। वैसे तो ये बच्चों के लिए ही बन रहे थे, बट तो माँ हादी और नाहिया भी मेरे साथ शुरू हो गई, उन्होंने शेप्स का कुछ और ही कर दिया, हिला हिला के डायनासोर बना के ये बनाओ ये बनाओ। तो वैसे ये बड़ा मज़ेदार काम है अगर किचन में सारे ही मिलके काम करें। बच्चे थोड़ा जो है ना डिस्टर्ब कर देते हैं, सारी रेसिपी की ऐसी की तैसी कर देते हैं, लेकिन ये कि मज़ा आता है। फिर भी बच्चों को भी अपने साथ किचन में जो है ना वो इन्वॉल्व करने से बच्चे जो है ना वो सीखते हैं हेल्प करना। तो बस यहाँ पे हम जो है ना फटाफट से सारे शेप्स जो है ना वो रेडी कर रही थी और एंड में मैंने सिंपल जो है ना नगेट्स की शेप बड़ों के लिए भी थोड़ी सी बना दी। मैंने कहा बड़े भी जो है ना वो सिंपल सिंपल से खा सकते हैं साथ। तो यहाँ कुछ हार्ट शेप के हमने बनाए, कुछ स्टार शेप के बनाए, कुछ फ्लावर शेप के बनाए और आप देख सकते हैं हादी शेप्स के साथ जो है ना वो गड़बड़ी कर रहा है और उसको भी हो रहा था कि मैं भी जो है ना वो बनाऊँ। ये एंड पे मैंने नगेट्स की शेप जो है ना ओरिजिनल वाली उसके साथ जो है ना वो बनाए और ब्रेड क्रम्स के साथ कोटिंग की और इसको फ्रीज़र में रख दिया। और फिर साथ में बारी आई दही बल्लों की। आज हमारा प्लान दही भल्ले बनाने का भी था और उसके लिए मैंने धनिया पुदीना और कैबेज और एक कुकम्बर लिया था, इसको अच्छे से चॉप कर लिया था। मुझे जो हमारे घर में है ना खाते दही बल्ले, वो थोड़ा चॉप हुआ हुआ वेजीज़ जो है ना वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। एक तो बच्चे भी खा लेते हैं चॉप वेजीज़ वाला दही बल्ले और इंजॉय करते हैं, नहीं तो बच्चे जो हैं बीच में चीज़ें निकालते रहते हैं कि हमें ये नहीं पसंद तो ये निकालो, हमें ये नहीं पसंद तो ये निकालो। इसलिए मैं ज़्यादा ना चॉप ही करके ना बनाती हूँ। मुझे ना लेयर्स लगानी थी हर चीज़ की, तो इस वजह से मैं ना सेपरेट सेपरेट सारा कुछ कर रही थी। तो यहाँ पे वेजीज आप देख सकते हैं कितनी प्यारी जो है ना वो चॉप हो गई है। मिंट और जो है ना कोरिएंडर का जो फ्लेवर है ना, उनका जो खुशबू है ना वो बहुत ही अच्छी लगती है, तो इस वजह से मैं वो ज़रूर डालती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बाउल में जो है ना इसको डाला और सबसे पहले भल्ले डाले थे और वो भल्ले डाल के ना फिर उसके बाद मैंने लेयर्स लगाई थी। पहले बलियों की लेयर लगाई और फिर उसके ऊपर दही डाला, फिर मैंने चाट मसाला, प्याज जो है ना वो मैंने स्लाइसिस में ही काटे थे क्योंकि वो ज़रा कम ही मैंने डाले थे, तो इसलिए वो स्लाइसिस में डाले थे। और साथ में वो ना अगर किसी ने निकालने हो तो निकाल भी सकता है, चॉप किए हुए प्याज जो है ना निकलते नहीं, इसलिए फिर मैंने चॉप नहीं किए थे अनियंस। तो यहाँ पे मैंने योगर्ट लिया था, वो मैंने डाला इसके अंदर और इमली की चटनी भी ली थी, लेकिन मैंने साथ सेपरेट भी इमली की चटनी रखी थी कि किसी ने ज़्यादा मतलब टेंगी लेना हो तो वो ले सकता है, इमली की चटनी अंदर डाल सकते हैं। हल्का ही मैंने खट्टा रखा था।
तो बस यहाँ पे मैंने भल्लों की लेयर लगाई, उसके ऊपर दही लगाया, उसके ऊपर फिर प्याज जो है ना वो निशावर किए और उसके बाद फिर जो है ना वो जो चॉप की हुई हमारी वेजिस थी वो बिछा दी, और फिर उसके बाद जो है ना थोड़ा सा दही, इमली की चटनी और चाट मसाले के साथ गार्निश किया। बहुत ही खूबसूरत जो है ना वो लग रहे थे हमारे दही भल्ले, अट्रैक्टिव, खाने का दिल कर रहा था कि हाँ बहुत ही मज़ेदार। और रमज़ान में आज तो रोज़ा जो है ना कुछ ज़्यादा ही लग रहा था, क्योंकि इतनी मज़ेदार चीज़ें जो है ना बना रहे हो ना, उनकी खुशबू जो है ना उससे रोज़ा लगना शुरू हो जाता है। हालांकि रोज़े आजकल बहुत ही ठंडे जा रहे हैं क्योंकि मौसम बहुत ही अच्छा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत अच्छा जो है ना वो मौसम की वजह से जो है ना इतना नहीं रोज़ा फ़ील हो रहा। और रोज़ा भी छोटा ही है, ज़ाहिर है इतना लंबा भी नहीं है, जल्दी जो है ना टाइम सारा दिन गुजर जाता, पता भी नहीं चलता। तो ये बरकतों रहमतों का महीना है, बस पता भी नहीं चलना और इसने गुजर जाना है। अब मौका है, दुआएं ज़्यादा ज़्यादा सारी मांग लें, अल्लाह से दुआएं मांग लें और इबादत ज़्यादा से ज़्यादा करें, और ऐसे ही इफ्तारियाँ करके सवाब कमाएं फ्री का। ये तो तो बस देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत लग रहा है, हर चीज़ सेपरेट और बहुत ही कलरफुल। तो यहाँ पे हम इसको अच्छे से मिक्स करके फिर सर्व करेंगे। दही भल्ले हमारे हो गए, नगेट्स हो गए, और स्टेप बाय स्टेप मैं चल रही थी जो चीज़ें मैरिनेट जो सी है ना वो होने वाली हैं या ठंडी होने वाली हैं, या फिर फ़ौरन फ्राई करने वाला मसला नहीं है, वो मैं पहले ही बना के जो है ना वो साइड पे रख रही थी ताकि एकदम से बर्डन ना ज़्यादा आए। तो पकोड़े जो है ना वो मैंने काट के रख लिए, और उसके बाद शाशलिक स्टिक्स जो है ना आज थोड़ी सी मैंने डिफरेंट बनाई थी, इनमें थोड़ा सा मैंने बेसन भी ऐड किया था। और बस अनियन और जो है ना कैप्सिकम, इसका मैंने अंदर जो है ना कलरिंग की थी, और बस, और बहुत ही मज़ेदार से ये भी स्टिक्स जो है ना हमारे रेडी हुए थे। इनको भी मैरिनेट करके मैंने साइड पे रख दिया था, और पकोड़े जो है ना मैं बार बार उनको मिक्स करी जा रही थी। उसमें पानी थी डाल रही क्योंकि नमक ने पानी छोड़ना था, तो इस वजह से पानी नहीं डाल रही थी, बार बार मिक्स कर रही थी ताकि जो है ना हमारे फ्राई करने तक वो सेट हो जाए। फिर जी कस्टर्ड बनाना था मीठे में, तो उसके लिए जेलीज़ जो है ना वो बन रही हैं, एक मैंगो फ्लेवर की और एक ग्रीन जो है ना वो जेली रेडी हो रही थी। यहाँ पे हादी की लड़ाई शुरू हुई थी कि ये मेरी है, ये मेरी है, मैंने अभी खानी है, और उसको बड़ी कंट्रोल किया हुआ था, कस्टर्ड में खाना नहीं, मैंने कस्टर्ड में नहीं खानी, मैंने अभी खानी है। तो बस यहाँ पे 2 कलर की मैंने जेली बनाई ताकि ये भी सेट हो जाए तब तक, और फिर मैंने इनको फ्रिज में रख दिया। और कस्टर्ड बनाने के लिए सबसे लास्ट में, हालांकि सबसे पहले ये बनाना चाहिए था, बट किन्हीं किसी वजूहात के चक्कर में जो है ना हमारा ये सबसे लास्ट में ही बना, लेकिन फिर भी ठंडा जल्दी हो गया था। तो बस यहाँ पे साथ में पुप्पो मटन बना रहे थे, और इसमें उन्होंने मटन डाल के प्याज, टमाटर, सब्ज़ मिर्चें, नमक, मिर्च मसाला सारा कुछ डाल डुल के इसको प्रेशर लगा दिया था ताकि जो है ना फटाफट से मटन भी जो है ना वो हो जाए, भुन-भुना जाए। हमारा ग्रेवी वाला मटन जो है ना वो बनाने का साथ में प्लान था। तो यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार ये भी बना था। कुछ डालने डलाने के बाद जो है ना हमारा प्रेशर हुआ बंद, और फिर कस्टर्ड पे बारी आ गई। साथ में मैं फ्रूट्स जो है ना वो काट दिए थे, और जो ज़्यादा सारे मैंने जो है ना बादाम क्रश करके ना वो इसमें ऐड किए थे, और बस इसके अलावा इसमें कुछ ऐड नहीं किया। स्लरी ज़ाहिर है वो बना के कस्टर्ड की दूध में तो वो ऐड की थी बस। तो बस हमारा कस्टर्ड बहुत ही यम हुआ था, हालांकि रोज़ा था फिर भी चीनी कमाल की डली थी, बस कमाल की, क्या बताओ। और फ्रूट्स में मैंने सिर्फ़ और सिर्फ क्या डाला था, बनानास डाले थे, साथ में मैंने एप्पल डाला था। हाँ, 2 मैंने ये टाइप के फ्रूट्स डाले थे, फ्रूट कस्टर्ड बना रही थी। तो साथ में मैंने ना स्ट्रॉबेरी की जो है ना वो बनाया हुआ था, मैश की हुई थी अच्छे से, उसको चॉप की थी तो ग्राइंड ही होगी एक टाइप की। तो बस यहाँ पे चावल भी साथ हमारे बन रहे थे आज के मेन्यू में। चावल और मटन हमने बहुत ही सिंपल सा रखा था। चावल में हमने कुछ ऐड नहीं किया सिवाय प्याज के, चिकन के, सॉल्ट के। और यहाँ पे कस्टर्ड जो है ना वो डेकोरेट हो रहा है, मैंने जेलीज़ के साथ और स्ट्रॉबेरी की लेयर अंदर नीचे बिछा के कस्टर्ड के ऊपर ऊपर से मैंने जेलीज़ जो है ना वो ग्रीन और येलो जो है ना वो डाल दी थी। बड़ा प्यारा लग रहा था कस्टर्ड। और चावल जो है ना वो हमने यखनी जो है ना पकने के लिए छोड़ दी, बस पानी ज़्यादा डाला था ताकि यखनी पकती रहे, चिकन अच्छे से गल जाए, और यखनी के मतलब पानी के अंदर सारा टेस्ट अच्छे से यखनी जो है ना वो चला जाए। तो एंड टाइम पे हम चावल डालेंगे ताकि गर्मा गर्म सब कुछ सर्व हो। बच्चों के लिए ना एक और मैंने आइटम बनाई थी, नगेट्स पिज़्ज़ा, जो बाज़ारी नगेट्स होते हैं वो, और उसके साथ ही मैंने वो बनाया था। तो ये साथ में मटन हमारा जो है ना प्रेशर में से निकला, साथ में वो पूरे बीच में दही डाला, थोड़ा सा ऑयल डाला, इसको अच्छे से भुनाई की,
और मटन भी हमारा शानदार जो है ना वो रेडी हो गया था। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हल्का हल्का सा ना ग्रेवी रहे। जैसे कि मेरे ससुर जी को जो है ना स्पेशली वो शोरबे वाला चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो इसलिए उनके लिए ना थोड़ा थोड़ा ग्रेवी वाला होना जो है ना लाजमी है। सारे काम एक टाइम पे अब हो रहे थे क्योंकि अफ्तारी का टाइम करीब था, तो सारा कुछ जो है ना जल्दी जल्दी से फटाफट से एक टाइम में एक तरफ मटन और एक तरफ चावल, बाकी सारा कुछ रेडी था, सिर्फ फ्राई करने वाली चीज़ें रह गई थी और बेक करने वाली। तो बस यहाँ पे हमारा मटन में पानी डाल चुका है, आप देख सकते हैं। तो बस ये पकेगा और बस ये भी रेडी है। हल्की आंच पे इसको भी छोड़ देना था ताकि जब अफ्तारी का टाइम आए तो इसको डिश में जो है ना निकाल लें और बस सर्व करें। यखनी पक पक के थक गई थी, असी सोचा भी चावल पा दे तो यहाँ पे चावल जो है ना यखनी में ऐड हो रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार से जो है ना यखनी की खुशबू इस टाइम बड़ी आ रही है। बहुत ही सिंपल सा था, देख सकते हैं आप कलर भी जो है ना कैसा है। बहुत ही सिंपल सा इंग्रेडिएंट्स है, कोई लाल मिर्च के हमने ऐड ही नहीं किया कुछ भी। फिर नगेट्स मैंने सबसे पहले, क्योंकि उन्होंने टाइम लेना था थोड़ा सा, इसलिए वो किए। साथ में पकोड़े बना लिए, साथ में मैंने जो है ना सब्ज़ चटनी बनाई थी, उफ क्या यम बनी थी। और शाशलिक स्टिक्स भी उसी मैंने ऑयल में फ्राई कर ली फटाफट से। मैंने कहा ये जो है ना जल्दी जल्दी से हो, एयर फ्रायर का काम आज जो है ना बहुत ज़्यादा था। मैंने पिज़्ज़ा भी एयर फ्राई में ही बनाया था क्योंकि उसमें 4 मिनट पे पिज़्ज़ा बन जाता है। और पिज़्ज़ा जो है ना मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार जल्दी झटपट वाला पिज़्ज़ा बनता है। तो देख सकते हैं आप हमारे कितने कमाल के एयर फ्रायर में नगेट्स भी बने और पिज़्ज़ा भी 4 मिनट में बन के बाहर आ गया। और कलर देखे कितना कमाल औसम लग रहा है। और बच्चे तो ऐसे खाए कि जैसे पता नहीं क्या ही कमाल की कोई चीज़ हो वाकई कमाल तो है ही थी तो बच्चों को बहुत पसंद आई। बच्चों को क्या, बड़ों को भी फ़ैन हो गए, बड़े भी। तो ये तो सबसे अच्छी बात है कि बच्चों ने कुछ नहीं इसके अंदर से निकाला, सारा कुछ खा गए। कि बच्चे पिज़्ज़ा बाहर से आए ना तो उसमें से 100 चीज़ें बच्चे बाहर निकालते हैं, एवी कड्डो एवी कड्डो एवी कड्डो हादी का स्पेशली मशरूम्स निकालो, ऊपर जो अनियंस लगे होता है वो निकाल लो, ऊपर जो सलामी लगी होती है वो निकालो। मतलब उसका होता है कि बस कड्डी जाओ तो खाना की वही सब कुछ काट देना थे। तो यहाँ पे फिर मैंने ऐसी चीज़ें रखी थी कि जो बच्चों को पसंद हो। नगेट्स पिज़्ज़ा बनाया था, साथ में मैंने सिंपल से सिर्फ कैप्सिकम लगाया हल्का हल्का सा चॉप करके, बस इसके अलावा मैंने कुछ नहीं ऐड किया था। बहुत ही कमाल का कोई मज़ेदार टेस्टीएस्ट पिज़्ज़ा जो है ना वो रेडी हुआ था। बच्चे खुश तो फिर सारे खुश, आपको बताइए तो यहाँ पे मेरे प्लेट में जो है ना वो 3 पिज़्ज़े बनाए थे टोटल, जो है 1.5 मैंने प्लेट में सर्व कर दिया था। 1.5 अभी एयर फ्रायर में था। मैंने कहा गर्मा गर्म वो भी उसी टाइम, अफ्तारी का टाइम जो है ना वो हो चुका था। देख सकते हैं हमारा टेबल सज चुका है, इतना खूबसूरत लग रहा था सारा कुछ। तो बस जी हमने इतना सा छोटा सा एहतमाम उनके लिए किया था, मेरी सिस्टर इन लॉ के लिए। उनको तो बहुत मज़ा आया और हमें भी बहुत मज़ा आया बनाने में। आई होप आपको भी मज़ा आया और देखने में। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।